DIT की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था ना। आज की क्लास में आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में समझना है, लेसन नंबर 2। इस समय तक हम लोग अकाउंटिंग में लेसन नंबर 1 कंप्लीट किए हैं। लेसन नंबर 2 में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के बारे में सीखना और समझना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता क्या है। कह रहा है कि फाइनल अकाउंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाए जाते हैं और जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। इसमें दिया भी है, एक आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दिया है और एक आपका बैलेंस शीट दिया हुआ। देखिए, इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है फाइनल अकाउंट के बारे में। कह रहा है कि फाइनल अकाउंट भी एक प्रकार का क्या है, एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। मतलब 31 मार्च को ही बनाया जाता है इसको भी। और कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के मात्र दो ही पक्ष होते हैं, एक आपका ट्रेडिंग होता है और दूसरा आपका बैलेंस शीट होता है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता क्या है। मतलब फाइनल अकाउंट भी एक प्रकार का ट्रायल बैलेंस के जैसा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस को भी मैंने आपको बताया था कि 31 मार्च को ही बनाया जाता है। सेम उसी तरीके से फाइनल अकाउंट को भी हम 31 मार्च को ही बनाते हैं। ठीक है। और कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के फाइनल टर्म में दर्शाता है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के मात्र दो ही पक्ष होते हैं, एक आपका होता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा आपका होता है बैलेंस शीट। तो समझते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको पढ़ाया भी था, ट्रेडिंग बिजनेस किस प्रकार की बिजनेस होती है। कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा, उस प्रोडक्ट से हम सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं, तो उसको हम ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत मैंने बताया था। तो इसमें जो है सेल और परचेज की गुड्स की क्या होती है, मतलब इससे संबंधित होता है एक प्रकार का आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। मतलब इसके माध्यम से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस लॉस हुआ या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। वो भी किस डेट को निकालते हैं, तो 31 मार्च को निकालते हैं। एक जो है ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में जान सकते हैं, लेकिन इससे कंफर्म मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम नेट नहीं बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, क्योंकि ग्रॉस लिखा हुआ है। ग्रॉस का मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना। हम अपने बिजनेस में एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्योंकि अगर हम नेट बोलेंगे तो नेट को निकालने के लिए आपका पीएल अकाउंट अभी रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका लिया हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट वैल्यू प्राप्त करते हैं कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। लेकिन इसमें क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया। मतलब एक अनुमान लगाएंगे कि हमारी बिजनेस में 31 मार्च को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। एक अनुमान के तौर पे हमको पता चल सकता है, जिससे कि हम अपनी बिजनेस का आसानी तरीके से ये ट्रैक कर सकें, अपने बिजनेस को हम ट्रैक कर सकें कि बिजनेस हमारे किस पक्ष में जा रहा है, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है कि लॉस की तरफ जा रहा है। एक अनुमान हम लगा सकते हैं किसके माध्यम से, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से। और कह रहा है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। याद करिए, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाते समय उसके पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया था, याद है ना। तो उसका जो फॉर्मेट था, उसका जो फॉर्मेट मैंने आपको बनवाया था, पहले क्या लिखा था मैंने, डेट लिखा था, उसके बाद से पार्टिकुलर था, इसके बाद से एलएफ था, इसके बाद से डेबिट था, उसके बाद से क्रेडिट। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाने का जो फॉर्मेट होता है, वो कह रहा है सबसे पहले कि यहाँ पे एक तरफ हमारा पार्टिकुलर हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारा अमाउंट हो जाएगा, फिर पार्टिकुलर और फिर अमाउंट। समझ में आ रहा है ना। इसमें 4 कॉलम हम बनाएंगे और ये भी 31 मार्च को ही बनाएंगे। जो ईयर होगा, ईयर को हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे
जैसे कि एक ट्रेडिंग अकाउंट का जो है यहाँ पे जो एक प्रोफार्मा यहाँ पे बना हुआ है, कैसे बनाया हुआ है देखिए। तो देखिए इसमें लिखा भी है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एग्जाम्पल 31 मार्च 2016। अब हम कैसे समझेंगे इस ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो देखिए ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, रिटर्न है, बहुत सारा एक्सपेंस भी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, बाई सेल भी दिया है, रिटर्न भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ग्रॉस लॉस भी दिया है। इसके बारे में हमको समझना है। सबसे पहले देखिए अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक लिख करके आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक लिख करके आता है तो उसके अंतर्गत अगर हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक से पहले क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा है ना, उसमें ओपनिंग बैलेंस भी दिया था, उसमें कैपिटल भी दिया है, उसमें परचेज भी दिया है, उसमें सेल्स भी दिया है, सब दिया हुआ था। लेकिन इसमें कैसे आपको बनाना है, एक फॉर्मेट यहाँ पे बना बनाया आपको मिल जाता है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक आता है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट पे बनाने के लिए फॉर्मेट के हिसाब से पार्टिकुलर में लेफ्ट में लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक से पहले क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। कंफर्म हुआ। अब देखिए अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर परचेज आता है, क्या आता है, परचेज आता है, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में लेफ्ट साइड में लिखेंगे और उस परचेज से पहले हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे और उसका अमाउंट जस्ट यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। ट्रायल बैलेंस इसके पहले मैंने पढ़ाया है। तो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में आप इतना समझिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए ट्रायल बैलेंस टाइप का जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो, परचेज भी दिया हो, परचेज रिटर्न भी दिया हो और बहुत सारा जो है क्या दिया हो, एक्सपेंस भी दिया हो, सेल्स भी दिया हो, सेल्स रिटर्न भी दिया हो और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो, तो उसके अंतर्गत अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आप ये समझिए कि अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड में रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे और ओपनिंग से पहले क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे और उसका जो बैलेंस दिया होगा इसमें हम बैलेंस ला करके भर। ऐसे ही अगर परचेज दिया है ट्रायल बैलेंस में तो उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखेंगे और परचेज से पहले क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे और उसका अमाउंट यहीं पे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में सेल आता है, इसके पहले मैंने बनवाया है सब, उसमें ऑप्शन दिया था, सेल्स भी दिया था, सेल्स रिटर्न भी दिया था, परचेज भी दिया था, एक्सपेंस भी दिया था, सब उसमें ऑप्शन दिया था, उसमें मैंने बताया भी है। लेकिन बस आपको फॉर्मेट आपको समझना है कि कौन किस फॉर्मेट में हम बनाएंगे, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मेट तैयार नहीं होगा तब तक आप किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी भी स्टेटमेंट को आप नहीं बना सकते। अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर सेल्स दिया, क्या दिया, सेल्स दिया, सेल्स दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा। अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर सेल्स दिया हुआ है तो उसको जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में लिखेंगे और सेल्स से पहले क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। और रिटर्न का मतलब सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स रिटर्न भी दिया होगा तभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखेंगे और वहां पे लिखेंगे लेस रिटर्न। क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न और उसका अमाउंट इतना हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर ट्रांजेक्शन अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर परचेज रिटर्न दिया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेस रिटर्न लिखेंगे और उसको भी हम लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। कोई दिक्कत, लेकिन अभी फॉर्मेट हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मान के चलिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उस समय मैंने अपना बिजनेस में अपनी स्टॉक रखा मैंने कितने रुपए का, 100 रुपए। कितने रुपए का, 100 रुपए। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता क्या है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई बताएगा, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक। हाँ हाँ, बच नहीं जाता है, अच्छा ओपन करेंगे तो बच भी जाएगा, वो तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो बचा हुआ स्टॉक होता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ अपने बिजनेस में स्टॉक रखेंगे, उसी को ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और मान के चलिए कि बेचेंगे, बेचने के बाद अगर फाइनेंशियल इन हो रहा है
तो उस समय हमारे पास कुछ स्टॉक बचेगा तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो मान के चलिए कि मैंने बिजनेस अपना ओपनिंग किया जिसमें मैंने 100 रुपए का स्टॉक रखा। क्या रुपए का? 100 रुपए का। और फिर से मान के चलिए कि अपने बिजनेस में मैंने 50 रुपए का फिर मैंने कुछ परचेज कर लिया। कितना? 50 रुपए। 50 रुपए का मैंने परचेज कर दिया और परचेज किया हुआ माल मैंने वापस कर दिया कितने रुपए का? 20 रुपए। 50 रुपए का मैंने खरीदा था और 20 रुपए का मैंने वापस कर दिया। कितने रुपए का माल हमारे पास है? 30 रुपए का है ना। तो वही 30 रुपए आपको इसमें लिख लेना है। किसमें लिख लेना है? 30 रुपया। ये अमाउंट वाले में 30 रुपया लिख लेना। क्या 50 रुपए का मैंने माल खरीदा था और 20 रुपए का ला करके मैंने किसी कारण बस वापस कर दिया, तो सिर्फ हमारे पास माल 30 ही रुपए का बचा है ना। अब देखिए, अब जैसे मान के चलिए कि हमारे व्यापार में एक्सपेंस भी तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान के चलिए कि जो है आपका वेजेस हो गया, मजदूरी का खर्चा हो गया, या फिर मान के चलिए कि कुछ भाड़ा आपने दे दिया, या फिर और भी बहुत सारी फैक्ट्री के हमारे एक्सपेंसेज आते हैं। ये सब मिलाकर के मान के चलिए कि एक्सपेंस में मैंने जोड़ लिया, टोटल कितना रुपया? 10 रुपये। कितना रुपया? एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये 100 रुपया और प्लस ये 30 रुपया और प्लस ये 10 रुपया, टोटल कितना हो गया? 140 रुपया। तो हमारे साइड में मतलब अगर हमारे लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये अमाउंट हमारा 140 रुपया आ गया। किस साइड का अमाउंट है? लेफ्ट साइड का अमाउंट है ना। अब हमको राइट साइड का समझना। अब जैसे मान के चलिए हमने अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बेचा, सेल्स का मतलब बेचा। तो बेचा, मान के चलिए कि अगर कोई प्रोडक्ट मैंने जो है 60 रुपए में बेचा। कितने रुपए का? 60 रुपए का बेचा। उसके बाद से 60 रुपए का जो प्रोडक्ट मैंने बेचा था उसमें से 10 रुपए का प्रोडक्ट हमको वापस मिल गया। तो शेष प्रोडक्ट मैंने कितने रुपए का बेचा? 50 रुपए का। तो अमाउंट में यहाँ पे हम भर देंगे कितना रुपया? 50 रुपया मैंने भर दी। क्यों? क्योंकि 60 रुपए का मैंने बेचा था और 10 रुपए का प्रोडक्ट मैंने वापस ले लिया, इसलिए हमारे पास शेष बेचा था माल कितने रुपए का? 50 रुपए का। इसके बाद से मान के चलिए कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था कितने रुपए से? 100 रुपए से। प्रोडक्ट बेचते गए और लास्ट में हमारे स्टॉक में कितने रुपए का बच गया? 30 रुपए का। कितने रुपए का बच गया? 30 रुपए का बच गया। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है 31 मार्च को शेष बचा हुआ जो आपका स्टॉक होता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने अपने बिजनेस में 5 ट्रैक्टर लेके आया बेचने के लिए। कितना ट्रैक्टर? 5 ट्रैक्टर। उसमें से 3 ट्रैक्टर बिक गया और लास्ट में 2 ट्रैक्टर बच गया जिसका डेट आ गया 31 मार्च को। दिख रहे हैं तो हमारे स्टॉक में 2 ट्रैक्टर बचा हुआ। तो वही 2 ट्रैक्टर जो हमारे शेष बचा हुआ है उसी को हम अपने बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉक बचा हुआ है। और जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचता है जब अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उसी में जाकर के भी प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अब देखिए, दोनों साइड अगर हम देखें तो इधर आ रहा है 140 और इधर कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो किस साइड ज्यादा आया? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट में ज्यादा आया। यानी कि 140 लेफ्ट साइड में आ रहा है और 80 रुपया आपका राइट साइड में आ रहा है। यानी कि लेफ्ट साइड वाला अमाउंट ज्यादा है और राइट साइड वाला अमाउंट हमारा कम है। तो कितना कम है 140 से? कितना कम है? 80 में कितना और जुड़ाएगा तो 140 हो जाएगा। 60 और जुड़ाएगा तो दोनों 140 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 140 इधर तो हो गया, तो 140 हम इसमें भर देंगे। ये लेफ्ट वाला अमाउंट है कितना? 140। और इसमें कितना रुपया कम पड़ रहा है? 60 रुपये। तो यहाँ पे लिखा है बाई ग्रॉस लॉस। जिस साइड का कम पड़ता है उस साइड में ला करके हम उतना अमाउंट जोड़ देते हैं। जैसे राइट साइड में जितना रुपया कम पड़ेगा उतना रुपया हम लेफ्ट साइड से उठा करके लाके इसमें हम जोड़ देंगे। तो 60 रुपया कम पड़ रहा है तो यहाँ पे बाई ग्रॉस लॉस लिखा है ना, इसी में इसमें ला करके हम 60 रुपया भर देंगे। और इस तरीके से इधर भी 140 हो जाएगा और राइट साइड भी 140 और लेफ्ट साइड भी 140। दोनों जब बराबर है तो हमारे बिजनेस में देखने को क्या मिला? तो हम बता सकते हैं कि सर हमारे बिजनेस में 60 रुपए का ग्रॉस लॉस हुआ। 60 रुपए का क्या हुआ? ग्रॉस लॉस हुआ। किसको किसको समझ में नहीं आया? ग्रॉस का मतलब अनुमान हम लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में इतना रुपया लॉस हुआ है। नहीं समझ में आया? किसको किसको और किसको किसको नहीं समझ में आया? बाकी सबको समझ में आ गया? अच्छा ठीक है।
अभी हम इसको एक्सेल पे बना करके बता रहे हैं। पहले ये तो नॉर्मल आपको समझ में आया होगा। देखिए अब इसको आप समझिए सबसे पहले। जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक। मान के चलिए कि मैंने कोई बिजनेस अपना स्टार्ट किया, जिसमें से मैंने 100 रुपए का सामान अपने बिजनेस में लेके आया। कितने रुपए का? 100 रुपए का अपना बिजनेस से मैंने ओपनिंग स्टॉक किया। अरे जब स्टॉक ओपन करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पूंजी हम नहीं लगाते, नॉर्मली पूंजी रहता है। 100 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से मैंने 50 रुपए का और सामान मैंने कुछ परचेज कर लिया। 50 रुपए का और सामान परचेज किए थे, लेकिन 20 रुपए का ऐसा सामान हमको मिल गया जो हमको खराब निकल गया। तो ये 20 रुपए का सामान हम उसको रिटर्न करेंगे ना। तो 50 रुपए का खरीदे थे और 20 रुपए का मैंने रिटर्न कर दिया, तो शेष क्या रुपए का सामान मैंने खरीदा? 30 रुपए का मैंने सामान खरीदा। इसके बाद से मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में जो भी एक्सपेंस है, जैसे वेजेस हो गया, वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, कैरेज का मतलब भाड़ा होता है, इसी तरीके से फ्रेट का मतलब फ्रेट भी एक प्रकार का चार्ज है। ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस, हमारी फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंस है सब एक्सपेंस जोड़ करके मैंने दिखा दिया। क्या रुपए का खर्चा हुआ? 10 रुपए का खर्चा हुआ। तो अब इधर का नहीं देखना, अब इधर का तीनों अमाउंट हमको जोड़ लेना। 100 रुपया ओपनिंग स्टॉक और प्लस 30 रुपया हमारा शेष बचा वो, और प्लस ये 10 रुपया। तो 100 रुपया ये प्लस 30 रुपया, 130 हो गया, प्लस 10 कितना हो गया? 140। वही अमाउंट यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इधर देखिए, ये तो हमारा लेफ्ट साइड का हो गया। अगर हम राइट साइड के बारे में बात करें तो अपने बिजनेस में मैंने सेल किया था क्या रुपए का? 60 रुपए। 60 रुपए का मैंने सेल किया था, और उसके बाद से रिटर्न कर दिया मैंने 10 रुपए का। मान के चलिए कि जो कस्टमर हमसे खरीद के लेके गया था, वो कस्टमर को सामान खरीद मतलब खराब दे दिया गया था, तो 10 रुपए ला करके क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो शेष हमने प्रोडक्ट कितने रुपए का सेल किया? 50 रुपए का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमारी स्टॉक में अगर देखा जाए तो 31 मार्च को हमारे स्टॉक में मात्र 30 रुपए का भी प्रोडक्ट बचा हुआ, 30 रुपए का स्टॉक बचा हुआ। तो 30 रुपया यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अब देखिए, इधर 50 रुपया, इधर 30 रुपया, और इधर आ रहा है 140। तो इस साइड का अमाउंट हमारा 80 रुपए का हो रहा है, और इस साइड का अमाउंट हमारा 140 रुपए का हो रहा है। मतलब 140 में से 80 माइनस होगा ना, क्योंकि 80 रुपया इधर और हम जोड़ देते तो ये भी 140 और वो भी 140। जब दोनों बराबर हो गया तब हम समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या निकल कर गया। तो अगर हमारा ये राइट साइड में आ रहा है, लॉस की तरफ आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस में 60 रुपए का क्या हुआ है? लॉस। अगर यही 60 रुपया लेफ्ट साइड में जाता तो क्या करते? प्रॉफिट है। देखिए हमारे बिजनेस में 60 रुपए प्रॉफिट। लेकिन ये लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट में कम का, लेफ्ट में ज्यादा कब आएगा? तो जब राइट वाला ज्यादा कम है। देखिए जब राइट वाला ज्यादा हो और लेफ्ट वाला कम हो, तो राइट वाला जितना ज्यादा होगा लेफ्ट में ला करके जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा, क्यों मैंने जोड़ा? जब तक ये जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा दोनों पक्ष बराबर नहीं, क्योंकि आपका अकाउंटिंग कहता है कि दोनों पक्ष आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जब तक दोनों पक्ष आपका इक्वल नहीं होगा तब तक आपका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं। आप समझ में आया? अब इसको एक्सेल पे हम बता रहे हैं, एक्सेल पे हम कैसे समझेंगे, देखिए आप। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया, इससे संबंधित नीचे क्वेश्चन भी दिया। देखो इससे संबंधित नीचे क्वेश्चन भी दिया, ऐसे दिया है ना। अब देखिए इसको हम फॉर्मेट में बना रहे हैं, सबसे पहले एक्सेल पे। देखिए एक्सेल पे बना रहे हैं इसको हम। है बात नहीं, बात नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर लिखा होगा, क्या लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000।
2016। देखिए करना क्या है, बस इसमें आपको ये समझना है कि कौन आपको लेफ्ट में जाएगा, कौन आपका राइट में जाएगा। क्योंकि अगर इतना नहीं समझ में आएगा तो फिर ट्रायल इसमें जो है ट्रेडिंग अकाउंट आपको नहीं समझ में आ पाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कौन किस साइड जाएगा, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर परचेज है तो किस साइड में जाएगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। उसके पहले क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम भर लेते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो जाएगा पार्टिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा पार्टिकुलर। इसके बाद से क्या आएगा? अमाउंट। फिर यहाँ पे पार्टिकुलर, तुम कहीं शुरू हो जाती है। हाँ? तो धैर्य रखो। हम्म, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में समझिए सबसे पहले, बात नहीं, बात करना हो तो क्लास से बाहर चले जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम किस साइड में लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। और इसके पहले हम क्या लिख लेंगे? बस टू लिख लेंगे, यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद से इसका अमाउंट लिखा है, अमाउंट कितना दिया है? 15,000 इसका अमाउंट है। तो अमाउंट में यहाँ पे हम भर देंगे कितना? 15,000। इसके बाद से सेकंड में क्या लिखा है? परचेज लिखा है। तो परचेज को किस साइड में लिखेंगे? लेफ्ट साइड में। उसके पहले क्या लिख लेंगे? टू लिख लेंगे बस। यहाँ पे हम यहाँ से परचेज ले लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट में लिखेंगे, और परचेज से पहले लिख देंगे क्या? टू लिख देंगे। और कितना अमाउंट दिया? बस यहीं पे लिख लेंगे 80,000। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहीं पे लिख लेंगे कितना? 80,000। और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। इसके बाद से अगला क्या दिया है? चलिए इसमें दिया है सेल्स। तो सेल्स को किस साइड में लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम राइट साइड की तरफ। और यहाँ पे लिख लेंगे क्या? बाई। बाई सेल्स। और कितने रुपए से? 1,25,000 दिया है ना। तो यहीं पे लिख लीजिएगा 1,25,000, यहीं पे लिख लीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैसा हमको माइनस भी तो करना है। अब चलिए अगला क्या दिया है इसके बाद? इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ रिटर्न। और सेल्फ रिटर्न जब दिया हो तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट में लिखेंगे कि राइट में? राइट में। और यहाँ पे लिख देंगे लेस रिटर्न। यहाँ पे लिखेंगे क्या? लेस रिटर्न। अब कितने रुपए का दिया है लेस रिटर्न में? बस यहाँ पे लिख देंगे 8,000। अब देखिए खरीदा था 1,25,000 रुपए का और रिटर्न कर दिया 8,000 रुपए का, तो कितना बचा? 1,17,000। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है, सबसे पहले आपको समझना है कि कितना रुपया हमारा माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे 1,25,000 दिया ही है और यहाँ पे 8,000 रुपए का माल वापस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिए और 1,25,000 यहीं पे टाइप कर लीजिएगा और माइनस कर लेंगे कितना? 8,000 और एंटर करेंगे। 1,17,000 जो अमाउंट आ रहा है इसमें हम भर देंगे 1,17,000। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनल अमाउंट है, इसलिए फाइनल अमाउंट को ही फाइनल अमाउंट में मेंशन करेंगे। अब चलिए अगला क्या दिया है? फ्यूल दिया है, ऑक्ट्री दिया है, और प्रेमिसेस रेंट है, पैकिंग मटेरियल है, और इसके बाद से वेजेस है, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। ये सब हमारे एक्सपेंस के ही अंतर्गत आएंगे। ये सब जो है एक्सपेंस के ही अंतर्गत आएंगे। इसलिए इसको हम एक बार जोड़ लेंगे। सबसे पहले देखिए एक दिया है, सबसे पहले यहाँ पे कितना 500 दिया है प्लस 800, और उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है 1,200, और फिर यहाँ पे 7,000 दिया है। इसके बाद से कितना दिया है? 8,500 दिया है। इसके बाद से 2,000 दिया है।
चलिए सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। बताइए टोटल कितना कितना लिखा है। ऑक्टोली का कितना है, 800 हो जाएगा, प्लस प्लस 500, इसके बाद 8500 प्लस 2000, इसके बाद 7000, इसके बाद 1200, इसके बाद बस एंटर कर देंगे। ये टोटल अमाउंट आ गया कितना, 20,000 आ गए। तो बस इसको एक्सपेंस लिखेंगे। अब एक्सपेंस का अमाउंट आया है तो एक्सपेंस को हम किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में लिखेंगे। और एक्सपेंस लिखने से पहले यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, टू, क्या लिखेंगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देंगे। और भी लिखना हो जैसे किस प्रकार का एक्सपेंस है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया टू डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे टाइप कर देंगे। और कितने रुपए का टोटल, 20,000 रुपए का, बस यहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपया। देखिए अब चलिए, अब और इसमें क्या क्या दिया है, परचेज भी दिया हो, परचेज तो हो ही गया, सेल्फ भी हो गया, सेल्फ रिटर्न भी हो गया। अगला दिया आपका क्या, परचेज रिटर्न, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। अब देखिए परचेज रिटर्न की बात आ रही है तो किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। और इसके पहले क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न। अब देखिए सामान खरीदा था कितने रुपए का, सामान खरीदा था 80,000 रुपए का, और रिटर्न हो गया कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। तो 80 में से 5,000 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 75,000 बचेगा ना। तो यहाँ पे हम भर देंगे 75,000। देखिए देखिए जैसे मान के चलिए कि ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपए का, परचेज किया गया 80,000 रुपए का, रिटर्न हो गया 5,000 रुपए का, से हमने परचेज किया कितने रुपए का, 75,000 रुपए का। अब चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब अगला ऑप्शन इसमें क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक को किस साइड बनाएंगे, राइट साइड में। और लिखेंगे इसके पहले टू लिखेंगे कि बाई, बाई क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले बाई, और यहाँ पे लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और कितने रुपए से, 12,000 रुपए से। अब बस अब दोनों अमाउंट को हम जोड़ लेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी है। अगला यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हो ही गया, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। अब तो कोई छूटा तो है नहीं। अब चलिए अब इसमें हमको समझना है कि ट्रांजेक्शन हमारा कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है, पहले में ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके बाद से राइट साइड में जब आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोनों, अब ये नहीं कि दोनों भर लीजिएगा तब वैसे ही गलती हो जाएगा। पहले आपको ट्रांजेक्शन करके देखना है कि किस साइड का अमाउंट कम आ रहा है और किस साइड का अमाउंट ज्यादा है। जब तक ये हमको पता नहीं चलेगा कि किस साइड का अमाउंट ज्यादा है और किस साइड का अमाउंट कम है, तब तक हम इस ट्रांजेक्शन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले इन तीनों अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे, और फिर इन दोनों अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। तो अगर हम इन तीनों अमाउंट को यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल। अब इसका टोटल करिए और फिर आप इसका टोटल करिए। तो देखिए इसमें लिखने से पहले पहले आप कैलकुलेशन आप साइड में करके देख लीजिएगा कि किस साइड का अमाउंट हमारा ज्यादा आ रहा है और किस साइड का अमाउंट हमारा कम आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वल करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सम, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों अमाउंट को जोड़ लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड में आ गया 1,10,000। अब चलिए अब राइट साइड में जोड़िए, इक्वल सम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब राइट साइड को भी दोनों को आप ऐड करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। अब देखिए राइट साइड में आ गया 1,29,000, और लेफ्ट साइड में आ गया 1,10,000। तो किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, राइट साइड का अमाउंट ज्यादा है। अब दोनों में हम ज्ञात करेंगे, अगर हम इक्वल करेंगे और 1,29,000 यहाँ पे लिखेंगे और माइनस करेंगे 1,10,000 रुपये और एंटर करेंगे, तो 19,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है किस साइड, राइट साइड। तो जो हमारे पास 19,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है राइट साइड, इसी 19,000 पैसे को ला करके यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। इसी पे हम भर देंगे 19,000, और इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि ये पता चल सके कि हमारा ये बिजनेस का क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए अगर आप इस साइड का भी जोड़ेंगे इक्वल सम करके और ब्रैकेट ओपन करके और इस पूरे वैल्यू को जोड़ेंगे, तो इस साइड का भी वैल्यू आ जाएगा कितना, इसको नहीं जोड़े थे क्या, इन सबको जोड़ना है, एक साथ इन सबको जोड़ लेना है। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डेटा हम सिलेक्शन करेंगे। अब एंटर कर देंगे। ये लेफ्ट में आ गया 1,29,000,
और राइट में भी आ जाएगा कितना, 1,29,000 इसका भी आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, लेकिन हमको डिफरेंस देखने को क्या मिला, तो इस मतलब हमको स्टेटमेंट से ये देखने को मिला कि हमारी बिजनेस में 19,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत किसी को, मतलब हम बिजनेस में अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस 19,000 रुपए से प्रॉफिट में गया हुआ है, एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन नेट नहीं बोल सकते, हो सके कि आगे हमारा चेंज भी हो। ठीक है, अब ऐसे ही आपको करना क्या है कि आपको आप बना करके चेक करना है फाइनल अकाउंट कॉपी पे कि बना ले रहे हैं कि नहीं बना ले रहे हैं। ऐसे ही आपको बनाना है। तो दो आपको ट्रांजेक्शन लेफ्ट वाला होगा, दो आपका ट्रांजेक्शन राइट साइड वाला होगा, मतलब दो क्वेश्चन जिसमें लॉस का अमाउंट आवे और दो क्वेश्चन आपका प्रॉफिट का अमाउंट है। इस तरीके से आप लोग बैलेंस को फिट करिएगा। ठीक है, कॉपी पे बनाइए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कॉपी ओपन करिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम है, बोलते ही नहीं हो आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बनाइए कॉपी में क्वेश्चन बोल रहा हूँ।